पिछली क्लास में हमने देखा था जैसे कि सिम्पैथोमाइमेटिक्स में डायरेक्टली एक्टिंग और उसके अंदर सभी ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स, मोड ऑफ एक्शन, ये सब हमने स्टडी किया। ओके, जैसे कि इंडोजिनस कैटेकोलामाइंस जिसमें एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, डोपामिन, ये सब देखे। अल्फा अगोनिस्ट भी हमने देखे जिसमें फिनेलिफ्रिन, ब्रोमोहेक्सिन, इस तरह के जो ड्रग्स है। आज जो देखेंगे वो है ड्यूल, यानी अल्फा अगोनिस्ट और बीटा एंटागोनिस्ट। ओके, अल्फा अगोनिस्ट यानी अल्फा के जैसे काम करते बट बीटा को ब्लॉक करते, बीटा के एंटागोनिस्ट है, बीटा को स्टॉप करेंगे बीटा रिसेप्टर को, बट अल्फा अगोनिस्ट को, अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। ऐसे ड्रग देखेंगे। ओके, इसमें है डो ब्यूटामाइन। ओके, तो ड्यूल अल्फा एंड बीटा अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, इसको देखिए। डो ब्यूटामाइन का स्ट्रक्चर इस तरह का है जिसमें कि फिनिल इथिल अमाइन का जो स्ट्रक्चर है अपना, उसमें जो हम मिथाइल ग्रुप देते थे उस पे अनदर स्ट्रक्चर है, 1 2 सॉरी 1 4। ओके, ब्यूट अमाइन ये है। इसके बाद इधर फिनॉल का स्ट्रक्चर अटैच। ओके, केमिस्ट्री, नेगेटिव आइसोमर इज अ पोटेंट अल्फा अगोनिस्ट। निगेटिव यानी लिवो रोटेटरी आइसोमर पोटेंट है और अल्फा 1 पे ज्यादा काम करता है, ज्यादा अच्छी तरह से वो फिजियोलॉजिकल एक्शन बताता है। जबकि डेक्स्ट्रो आइसोमर इज अ पोटेंट एट अल्फा 1 एंटागोनिस्ट। अगर हम पॉजिटिव देंगे तो अल्फा 1 एंटागोनिस्ट होगा, यानी अल्फा 1 की एक्टिविटी ब्लॉक होगी। ओके, अब देखिए, अगर आप निगेटिव आइसोमर दे रहे हैं तो क्या होगा, एक्टिविटी स्टिमुलेट होगी या ज्यादा दिखेगी। ओके, और अगर आपने पॉजिटिव आइसोमर यानी डेक्स्ट्रो आइसोमर अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो क्या होगा, अल्फा 1 की एक्टिविटी स्टॉप होगी। ओके, तो पेशेंट को क्या रिक्वायर्ड है उस हिसाब से। आइसोमर्स आर बीटा 1 एगोनिस्ट के, पॉजिटिव आइसोमर बीटा 1 एगोनिस्ट ज्यादा है। Thus, when the racemate is used clinically, the alpha effects of the enantiomers cancel each other. अगर हम रेसिमिक मिक्सचर देंगे ऐसे केसेस में तो हमें कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखेगी नहीं, क्योंकि 50% नेगेटिव 50% पॉजिटिव होता है। तो 50% स्टिमुलेट करेगा, 50% उसको एंटागोनिस्ट या इनहिबिट करेगा, मतलब टोटल एक्टिविटी रिजल्ट्स इन अ जीरो। पूरी एक्टिविटी क्या दिखेगी वहां पर, हमें जीरो दिखेगी। ओके, लिविंग प्राइमरीली द बीटा 1 इफेक्ट, सिर्फ क्या दिखेगा हमें, प्राइमरी बीटा 1 अगोनिस्ट की एक्टिविटी, अल्फा 1 पे कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी। यूज्ड एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट आफ्टर सर्जरी और कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सीएचएफ में या कार्डियक सर्जरी में एज अ स्टिमुलेंट इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास है बीटा अगोनिस्ट, यानी बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना है हमें। तो क्या क्या है इसमें, जो ड्रग्स है वो इस तरह से, आइसोप्रोटिरेनॉल, आइसोप्रिनालिन या आइसो भी से कहा जाता है, मेटाप्रोटिरेनॉल और टर्ब्यूटालिन। ये है रिसोर्सिनॉल, ब्रोंकियोडायलेटर्स। आप जो घर में देखेंगे आपके मेडिसिन, तो उसमें जो खांसी की दवाई है स्पेशली, तो उसमें आपको ये टर्ब्यूटालिन सल्फेट बोलकर ड्रग दिखेगा। ईच 5 ml कंटेंट्स, उसके अंदर जितने भी ड्रग्स होंगे उसमें टर्ब्यूटालिन सल्फेट रहेगा। खांसी की दवा में स्पेशली ये ज्यादा। उसके बाद अल्ब्यूटेरॉल और साल ब्यूटामॉल, पिर ब्यूटेरॉल, साल मीटेरॉल, फॉर्मोटिरॉल, आइसोइथाराइन, बाइटोटिरॉल और रिटोड्रीन, ये सब बीटा अगोनिस्ट है, यानी बीटा की एक्टिविटी स्टिमुलेट करते हैं। अब देखिए आइसोप्रिटानॉल का स्ट्रक्चर, ये रेसोर्सिनॉल ब्रोंकियोडायलेटर जो हमने देखा, ये सभी ब्रोंकियोडायलेटर्स हैं। आइसोप्रोटेनॉल बीटा 1 अगोनिस्ट है, जो क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। काम कहाँ करेगा या किससे रिएक्ट होगा, बीटा 1 रिसेप्टर पे, उसकी एक्टिविटी स्टिमुलेट करेगा। ओके, उसके बाद इसकी वजह से इसका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। ओके, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई। ओके, हार्ट रेट इंक्रीज होने के बाद यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ
हार्ट ब्लॉक, यानी हार्ट में जो ब्लॉकेज होते हैं 20% 40% जो हम सुनते हैं कि भाई हार्ट में ब्लॉक है, कोरोनरी आर्टरीज में एक्सेट्रा, तो उसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो पंप की वजह से ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ेगा मतलब ज्यादा वो ब्लड आउटपुट करेगा ज्यादा प्रेशर से, उस वजह से ब्लॉक आगे चले जाएंगे या वहां से निकल जाएंगे। जैसे कि पाइप में का ब्लॉक अगर निकालना है तो अपन हाई प्रेशर से पानी उसको मूव करते हैं उसमें, उसी तरह से यहाँ पर वर्क करता है। बीटा अगोनिस्ट, ओके, बीटा अगोनिस्ट भी या बीटा 2 रिसेप्टर पर भी ये आइसोप्रोटेनॉल काम करता है, जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन होता है। अब ब्रोंको डायलेशन होना है यानी ब्रोंकियल्स यानी हमारा जो ब्रोंकियो सिस्टम है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वहां पर वो डायलेट होते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा या सीओपीडी में ये ज्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट रेसोर्सिनल ब्रोंकियोडायलेटर्स। रेसोर्सिनल इसलिए कि इसमें जो स्ट्रक्चर है ये है कैटेकोल ब्रोंकियोडायलेटर्स और ये है रेसोर्सिनल, स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज। ओके, अब यहाँ पर देखिए आर, आर की जगह पर ये है, ओके सेम। आइसोप्रोटेनॉल और मेटाप्रोटेनॉल दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिर्फ OH का डिफरेंस। आर पर अगर आप ये अटैच करेंगे तो ये होगा मेटाप्रोटीरेनॉल और ये होगा टर्ब्यूटैलिन, जिसमें कि टर्शरी ब्यूटाइल यहाँ पर अटैच। ओके, रिसोर्सिनॉल मोइटी सिलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट, ये कंप्लीटली बीटा 2 अगोनिस्ट जिसकी वजह से ब्रोंकोडायलेशन होता है और नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय कॉम्टी। ओके, इस वजह से कैटेकोल अमाइन मिथाइल ट्रांसफरेंस, ओके, इस एंजाइम से ये मेटाबोलाइज नहीं होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये एक्टिविटी दिखाएगा फॉर द लॉन्गर टाइम, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसलिए इसका बढ़ेगा ज्यादा टाइम के लिए। ओके, दोनों का सिमिलर है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, यूजेस सेम है, मेटाप्रोटीरेनॉल और टर्ब्यूटैलिन का। ओके, नेक्स्ट अल्ब्यूटेरॉल, पिरिब्यूटेरॉल और साल्मिटेरॉल, ये तीनों सिमिलर स्ट्रक्चर है यानी थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि बताएं। सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन इसका देखते हैं। 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल मोइटी, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल मोइटी सिलेक्टिव बीटा 2 यानी ब्रोंकोडायलेशन पे वगैरह ये काम करेंगे और नॉट मेटाबोलाइज बाय कॉम्टी, मेटाबोलाइज नहीं होते, बल्कि n सब्स्टिट्यूएंट्स सिलेक्टिव बीटा प्लस नॉट मेटाबोलाइज बाय मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, EMOA के साथ भी ये मेटाबोलाइज नहीं होते हैं। उसके बाद n फिनाइल बीटाक्सी हेक्सिन सब्स्टिट्यूएंट इन साल्मिटेरॉल इज अ वेरी लॉन्ग एक्टिंग। अब देखिए इसमें एक एक हम देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। अल्ब्यूटेरॉल 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल मोइटी और बीटा 2, अब यहाँ पर कार्बन है, X की जगह पर कार्बन है और R की जगह पर टर्शियरी ब्यूटाइल। ओके, हाइड्रोक्सी मिथाइल एडिशन, यानी ये जो हमारा पिछला स्ट्रक्चर है टर्ब्यूटैलिन का सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा, बस यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। ओके, देखिए सिमिलर स्ट्रक्चर है टर्ब्यूटैलिन से, यहाँ पर आ गया, सिर्फ इस OH को यहाँ पर CH2 ऐड कर दो और ये ऐड हो जाएगा। या फिर आप इसको आइसोप्रोटेनॉल से भी कंपेयर कर सकते हैं, सॉरी नहीं होगा आइसोप्रोटेनॉल से, इसी ही होगा। ओके, तो अल्ब्यूटेरॉल और टर्ब्यूटैलिन सिमिलर स्ट्रक्चर है, जस्ट अ डिफरेंस यहाँ पर CH2 अटैच, कैटेकोल का डेरिवेटिव है। ये सिलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट है और कॉम्टी से मेटाबोलाइज नहीं होता। सिलेक्टिव बीटा 2 है इसका मतलब ब्रोंकोडायलेशन होगा, इसलिए ज्यादा काम करेगा। बल्कि n सब्स्टिट्यूएंट पिरिब्यूटेरॉल में x यहाँ पर n है यानी पिरिडिन रिंग है, n सब्स्टिट्यूएंट सिलेक्टिव बीटा, बीटा रिसेप्टर पे सिलेक्टिव, अल्फा पर काम नहीं करता और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज से भी ये नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता या डिग्रेड नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा वक्त तक अपनी बॉडी में रहेगा तो ज्यादा एक्शन बताएगा। n फिनाइल ब्यूटॉक्सी हेक्सिल सब्स्टिट्यूएंट, अब देखिए n फिनाइल ब्यूटॉक्सी हेक्सिल, n फिनाइल ब्यूटॉक्सी हेक्सिल सब्स्टिट्यूएंट साल्मिटेरॉल वेरी लॉन्ग एक्टिंग 1 2 3 4 5 6 हेक्सिल ब्यूटॉक्सी 1 2 3 4 ब्यूटॉक्सी फिनील ब्यूटॉक्सी हेक्सिल, ये n पोजीशन पर अटैच और यहाँ पर कार्बन ही रहे। साल्मिटेरॉल में साल्मिटेरॉल की इस स्ट्रक्चर की वजह से, किसकी वजह से n फिनाइल, n पोजीशन पर फिनाइल
ब्यूटॉक्सी हेक्सिल की वजह से बहुत ज्यादा वक्त तक काम करता है। लॉन्ग एक्टिंग लीवा अल्ब्यूटेरॉल, लिवो आइसोमर ऑफ अल्ब्यूटेरॉल आर आइसोमर है, ये भी एक्टिविटी अच्छे से बताता है। नेक्स्ट फॉर्मोटिरॉल, 3 फॉर्मिल अमाइनो ग्रुप, 3 फॉर्मिल अमाइनो ग्रुप बीटा डायरेक्टिंग, 1 2 3 3 फॉर्मिल अमाइन, ओके ये बीटा डायरेक्टिंग है फॉर्मोटिरॉल। आइसोइथेरिन, because the presence of beta 2 directing alpha ethyl group, alpha ethyl group and beta directing isopropyl group, isoethyrene is a potent beta 2 agonist and is a resistant to monoamine oxidase। इसकी वजह से अल्फा पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है और बीटा डायरेक्टिंग आइसोप्रोपाइल ग्रुप, या इसकी वजह से ये बीटा 2 अगोनिस्ट ज्यादा काम करता है। बाइटोलिटरॉल, इसमें देखिए ये स्ट्रक्चर है, इट इज अ प्रो ड्रग ऑफ कोल्टिरॉल। ओके, अब ये जो प्रो ड्रग यानी क्या होता है कि आप एक केमिकल देते हैं, बॉडी में जाने के बाद मेटाबोलाइज होता है और जो मेटाबोलाइट उससे जनरेट होगा यानी उसके बाद जो मिलेगा वो कोलेटरल यानी वो ड्रग एक्टिव होता है। आप जो ड्रग दे रहे हैं वो एक्टिव नहीं होता, वो इनएक्टिव है, बट बॉडी में जाने के बाद जब उसका मेटाबॉलिज्म होगा उसके जो मेटाबोलाइट मिलेंगे या प्रोडक्ट मिलेंगे मेटाबॉलिज्म के, दैट आर द एक्टिव। ये प्रोडक्ट है, ये इनएक्टिव है, मगर ये जब बॉडी के अंदर जाएगा स्टोरेज इन द लंग एंड अदर टिश्यूज, वहां पर ये मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइज होने के बाद हमें ये कोलेस्टेरॉल स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि एक्टिव है और ये पैराटोलेगस। यन टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, यन टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ओके सिलेक्टिव बीटा 2 है और मोनोमर ऑक्सीडेज से मेटाबोलाइज नहीं होता। प्रो ड्रग रेजिस्ट टू मेटाबॉलिज्म बाय कॉम्टी, प्रो ड्रग रेजिस्ट करता है कॉम्टी से, इसका मेटाबॉलिज्म में डिग्रेडेशन नहीं होने देता और आगे भी मोनोमर ऑक्सीडेज यानी ये भी लॉन्ग एक्टिंग में आएगा कोल्टिरॉल। बट हमें ड्रग एक्टिव ड्रग है कोल्टिरॉल और प्रो ड्रग है बिटोल्टिरॉल। नेक्स्ट है रिटोर्डिन, वे रिटोर्डिन देखिए सिलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट है, that was developed specifically for use as uterine relaxant, रिटोर्डिन यूटेराइन रिलैक्सेंट बोलकर इसका ज्यादा यूज होता है और स्पेशली डिजाइन किया गया उसी के लिए, ये अदर बॉडी पार्ट्स में ज्यादा काम नहीं करता जितना यूटेराइन में करता है। ओके, इनडायरेक्टली एक्टिंग में, इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स आर फिनाइल isopropylamines, that is amphetamine, methamphetamine, hydroxyamphetamine, okay, phenyl propylamines में pseudoephedrine, सभी का मोड ऑफ एक्शन है एक्ट बाय रिलीजिंग एंडोजीनियस नॉर इपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनल। ये क्या करते हैं, इंडोजिनस जो हमारा नॉर इपिनेफ्रिन है उसको रिलीज करते हैं या उसको स्टिमुलेट करते हैं ज्यादा रिलीज करने के। They enter the nerve ending by a way of the active uptake process and displace the norepinephrine from its storage granules। ये क्या करते हैं, नर्व एंडिंग पर जाकर अटैक करते हैं और वहां से अपटेक प्रोसेस जाते हैं जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा रिलीज होता है। ओके, उसके ग्रैन्यूल्स में से ज्यादा रिलीज होता है, ये मोड ऑफ एक्शन है। उसके बाद उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन देखिएगा, फिनाइल आइसोप्रोपिलअमीन्स, इसमें एम्फेटामाइन मेथएम्फेटामाइन बाय माइमिकिंग द रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस, ओके न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन एक्शन। क्या करते हैं ये, रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इनका जैसा सिमिलर डुप्लीकेशन करते हैं, जैसा बॉडी में होना चाहिए वो नहीं होता हो पाता, तो फिर ये ड्रग दिए जाएंगे तो उसके बाद वो सिमिलर एक्टिविटी बॉडी में दिखेगी जिसकी वजह से सिमिलर जैसी नॉर्मल बॉडी दिखाती एक्शन वैसे एक्शन दिखाएगी, यानी सीएनएस स्टिमुलेंट, सेंट्रल एपेटाइट सप्रेसेंट इफेक्ट, सेंट्रल एपेटाइट सप्रेसेंट इफेक्ट भी इसमें दिखता है, यानी जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें भूख नहीं होती, दैट इज द ऑटोमेटिकल सिग्नल्स। ओके, सीएनएस स्टिमुलेंट है बट साथ में एपेटाइट सप्रेसेंट भी है। नेक्स्ट हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, प्रेजेंस ऑफ पैरा ओएच ग्रुप। अब देखिए ये दोनों जो स्ट्रक्चर एम्फेटामिन एंड मेथएम्फेटामिन, एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर ये है,
इसका मेथएम्फेटामाइन का ये है, क्योंकि नाइट्रोजन या अमाइन ग्रुप पर एक मिथाइल ग्रुप, इसलिए मेथएम्फेटामाइन। ओके, उसके बाद है हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन। सिमिलर स्ट्रक्चर दैट इज ऑफ एम्फेटामाइन, सिर्फ पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप रहेगा। ये OH ग्रुप क्या काम कर देती? प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, नो CNS स्टिमुलेंट एक्शन, मींस पैरा पोजीशन पर अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रहे हैं फिनाइल आइसोप्रोपिलामीन्स में, तो CNS स्टिमुलेंट एक्शन डिमिनिश हो रही है, बट यूज्ड टू डायलेट द प्यूपिल, डायग्नोसिस, सर्जिकल प्रोसीजर अंदर, लेकिन ये पेरीफेरी पे काम करता है हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन। अगर हम इसको आंख में डालेंगे तो प्यूपिल डायलेट होंगे, जिसकी वजह से अगर कुछ आंख में खराबी है तो वो फाइंड आउट करने में इजी जाएगा सर्जन को, या सर्जिकल प्रोसीजर्स करने हैं, ऑपरेशंस करना है आंख का, तो उसमें भी ये इजी जाएगा, क्योंकि आंख थोड़ी डायलेट यानी फैल जाएगी, तो इजियर होगा। नेक्स्ट, फिनाइल प्रोपेलामाइंस, यल सुडो इपिहेड्रिन यानी लिवोरोटेटरी सुडो इपिहेड्रिन, इसमें भी बीटा हाइड्रोक्सी हैज अ यस स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी आर और यस स्ट्रक्चर में बीटा हाइड्रोक्सी हैज अ यस स्टीरियो, दस नो डायरेक्टली एक्टिंग मैकेनिज्म, जिसकी वजह से डायरेक्ट एक्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, कॉजेस इनडायरेक्ट वैसोकंस्ट्रिक्शन, दैट इज नजल डीकंजेशन। ओके, अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, इस वजह से आर और यस, इपिहेड्रिन और एपिहेड्रिन दोनों भी सिमिलर। ये मिक्स एक्टिंग ड्रग है, रेसिमेट अगर हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सुडोइपिहेड्रिन, सुडोइपिहेड्रिन। ओके, अब ये दोनों डायस्टेरियोमर्स है और ये इनैंशियो, ये दो इनैंशियोमर्स, ये दो इनैंशियोमर्स, और ये दो डायस्टेरियोमर और ये डायस्टेरियोमर। अब देखिए आर आर यस यस। ओके, इस तरह से इनका पोजीशन। सुडोइपिहेड्रिन, ये थ्रियोरेसिमेट और इरिथ्रोरेसिमेट इनडायरेक्टली एक्टिंग। अब देखिए, अब ये जो है इपिहेड्रिन ये मिक्स एक्टिंग, और सुडोइपिहेड्रिन में अगर हम इरिथ्रोरेसिमेट्स लेते हैं तो इनडायरेक्टली। थ्रियो और इरिथ्रो, इरिथ्रो यानी ऐसे इनैंशियोमर्स जिसमें कि सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होता है, यस यस आर आर, दोनों सेम है बट पोजीशन अलग अलग, तो ये ऐसे रहेंगे तो ये इरिथ्रो यानी सिमिलर रहेंगे। थ्रियो मीन्स अपोजिट रहेंगे, यानी मिक्स्ड टाइप के, इसलिए मिक्स एक्टिंग है और इनडायरेक्टली एक्टिंग है। सुडो इपिहेड्रिन नजल डिकंजेशन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। लास्ट वन है मिक्स्ड एक्टिंग, यानी दोनों भी काम करता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली, इसमें आता है इपिहेड्रिन। ओके, इपिहेड्रिन का स्ट्रक्चर, ओके, फिनाइल प्रोपेलामाइंस, इपिहेड्रिन डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये हमारे काम का। देखिए 1 or 2 years, that is dextroepihedraine is the most active from all 4 isomers, जितने भी इसके थ्रियो और इरिथ्रो आइसोमर्स है उसमें से ये सब में ज्यादा काम कर। एंड अल्फा एंड बीटा एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट, and alpha and beta adrenergic agonist, beta hydroxy has R stereochemistry and also enhance release of norepinephrine। ओके, अल्फा एंड बीटा एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट, यानी अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों पर ये काम करता है। बीटा हाइड्रोक्सी हैज आर स्टीरोकेमिस्ट्री, जिसकी वजह से दोनों पे काम करेगा, और एनहांस यानी नॉर एड्रेनालिन या नॉर इफिनेफ्रिन का रिलीज ज्यादा काम करेगा या ज्यादा रिलीज होगा। एज इट इज अ मिक्स एक्टिंग, इट हैज अ इपिहेड्रिन कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस, बहुत ज्यादा जगह पर ये काम करता है, जैसे ब्रोंकोडायलेटर, वैजोप्रेशर, कार्डियक स्टिमुलेंट एंड नजल डिकंजेशन, इन सभी पर ये काम करता है। फिनाइल प्रोपेलामाइन, बीटा हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन, ये उसी के ड्रग्स हैं, इपिहेड्रिन के सिमिलर। देखिए इसमें मिथाइल है, इसमें मिथाइल नहीं है, तो यन डिसमिथाइल एनालॉग ऑफ इफेड्रिन, यानी इसमें मिथाइल ग्रुप निकल जाता है, तो ये बन जाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन, इस तरह से। तो लैक्स ऑफ यन मिथाइल ग्रुप, मोर पोलर, मच लेस स्टिमुलेशन, पोलैरिटी इसकी कम हो जाती है जिसकी वजह से इसका स्टिमुलेशन कम होता है। ये अल्फा सिलेक्टिव है और हाई वैजोप्रेसिव एक्शन बताते, हाइयर वैजोप्रेसिव, used for appetite suppression and cough and cold medication, इसमें इसका यूज जाता होता है।
एफडीए ने इसको डिसकंटिन्यू किया। एफडीए हैज डिसकंटिन्यूड दिस ड्रग। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। हमने यूनिट 2 का जो है सिंपैथो माइमेटिक्स कंप्लीट किया है। अभी सिंपैथो का जो एंटागोनिस्ट है वो हमें बाकी है। ओके, तो इसके लिए जो रेफरेंसेस है, 2 बुक्स ज्यादातर रेफर किए जाते हैं, आप रेफर कर सकते हैं, विल्सन एंड गिसोल्ड, ओके, और प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री बाय फॉय। ये 2 ड्रग रेफरेंस बुक है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट दे कैन गो थ्रू दिस बुक इन डिटेल। ओके, और जो लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दे कैन गो विद एनी बुक। ओके, बट स्ट्रक्चर्स के लिए आई पर्सनली प्रिफर विल्सन एंड गिसोल्ड, क्योंकि जो बाकी जो है वहां से लिए जाते तो उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया है और सार बहुत अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन है। ओके, तो वी कैन गो विद दिस 2 बुक्स, विल्सन गिसोल्ड एंड फॉय। विल्सन गिसोल्ड आपको गूगल में भी मिल जाता है। ओके, यू कैन सर्च फॉर दैट वन। So here we have completed our part of the unit 2. Okay, we can say the chapter 1 of unit 2. Okay, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एंटागोनिस्ट पार्ट या उसका इनिबिशन पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।